जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जो पार्ट नंबर 3 देखे थे उसमें जो है अचानक किसी कारण से बिजली जो है चली गई थी, जिसके कारण वहीं से वीडियो अपलोड कर दिया गया था। तो चलिए यहाँ से जो उसके आगे जो बताना था वही थे। तो आपको पता था कि सॉल्व मैथ नंबर तीसरा जो हम सॉल्व कर पा रहे थे और सॉल्व कर पा रहे थे वहीं से जो है वीडियो कट हो गई थी। तो चलिए वहाँ से ही मैथ को शुरू करता हूँ। तो चलिए, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अगर क्लिक किए हैं तो इसको क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए होगा क्या। यहाँ तक बच्चों को बता दिया था, इसको फिर से मिटाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद है कि हम मान निकाल रहे थे कौशिक 60, पूछे कि कौशिक 60 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या कर रहे थे सर, कौशिक 60 डिग्री का मान देखिए, कौशिक 60 डिग्री वहाँ कितना है 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे बाबू 2/√3 गुने ते गुने सेक 45, सेक 45। तो आपको पता है कि कौशिक 45 और सेक 45 दोनों का ही मान √2 ही होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, √2। अब इसको जब सॉल्व करना था बच्चों, तो एक नीचे क्वेश्चन है, तो एक है। अब 2 में √2 से गुना करेंगे, बात को ध्यान से समझिए। 2 में √2 से गुना करेंगे तो ये है रूट से बाहर और ये है बच्चों रूट के अंदर। तो रूट बाहर वाला संख्या रूट अंदर वाला से गुना नहीं होगी। मेरी बात को फिर से समझिए, जो समझाना चाह रहा हूं। एक संख्या अगर रूट से बाहर है, एक संख्या रूट में रहे, तो जब गुना करना हो तो ये बाहर वाला संख्या अंदर वाला संख्या से गुना नहीं होती है। तो 2 में √2 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, 2√2 और नीचे बचेगा √3। यही प्यारा सा आपको आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल मैं और लेने की कोशिश करता हूं, सवाल नंबर 3 इतने ही सुन में ले लेता हूं। तो सवाल नंबर अगर 4 की बात करें बच्चों तो अगर दे दे कि साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा कॉट 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात करें अगर पूछते, कोई तकलीफ नहीं होगी, सीधे हम लेंगे सॉल्यूशन। ऐसे ये तो और लड्डू सवाल है, एकदम आसान सवाल है। ऐसे सब सवाल 2 नंबर में आ जाएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर में आएगा बच्चों, 1 नंबर में भी आएगी। तो यहाँ से देखिए साइन 90 के मान, तो देखिए साइन 90 के मान 1, तो ऐसे यहाँ 1 लिख देंगे। हाँ प्लस है तो प्लस, गुना रहता तो गुना। tan 45 के मान 1 तो 1 लिखेंगे, बट्टा तो बट्टा कोट 45 1, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है। 1 गो 1 गो 2 गो और नीचे 1 तो 1, नीचे 1 लिखते हैं तब जब नीचे हमको काम रहता है। अगर नीचे हमें काम नहीं होती है तो हम नीचे नहीं लिख पाते बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे पीछे स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे पिछले वीडियो में, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में उतारिएगा। हम 4 मैथ जो है सॉल्व करने के काम किया, 2-4 मैथ और सॉल्व कर पाता हूँ। 1-2 सवाल जो लाता हूँ सिलेबस से, जो सवाल पूछा है, किस प्रकार के सवाल जो है पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। आप क्या करिएगा सर, जब इस प्रकार का मैथ रहेगा तो आप क्या करिएगा, किताब निकालिएगा, चाहे कोई किताब, चाहे कोई जो है कोई सा प्रकाशन का बुक लीजिए, वहाँ से क्या करिए, इसको सॉल्व करने के काम करिएगा। आप जो है बहुत बारीकी ढंग से चीज़ों को क्या कर पाएंगे बच्चों, बना पाएंगे। तो देखिए 1-2 सवाल आपको दिखाता हूँ जो सवाल आया हुआ है और किस प्रकार के सवाल आती है। ऐसे आपको लगेगा कि सर आप ठग तो नहीं रहे ना, तो बोलेंगे बाबू नहीं ठग रहे हैं, बाबू नहीं ठग रहे हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है और लिखल है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें। इसको आप बना पाएंगे। दूसरा सवाल की अगर हम बात करें बच्चों तो दिले है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और इंटू बच्चों लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री और लिख रहा है कि दोनों का मान ज्ञात करें। तो बच्चे कहाँ इस सवाल में दोनों दाम है, इसमें क्या प्रॉब्लम बताइए। कुछ नहीं बोलेंगे सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए यहाँ पे सेक 60 डिग्री, सेक का नहीं है, सेक 60 आपको पता है कि जो कॉस 60 का होता है उसको हम पलट के लिख देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो वही होता है सेक 60 के मान। तो न तो फिर ऐसे समझिए
जो कोसेक वाला मान था उसको पलट के लिख रहे तो सेक के मान आती है। आपको बच्चों जैसे समझनी चीज़ों को वैसे इसको समझ के याद कर सकते हैं। ऐसे इसको याद करने के एक दिन फिर कहिएगा तो तरीका लाएंगे स्पेशल खाली इसको याद करने की। चलिए तो सेक 60 डिग्री का मान 2 है तो 2 लिख लिए यहाँ पढ़िए 2। ऐसा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा माइनस तो माइनस, आगे बढ़िए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 में से एक जगह तो कितना बच्चों बच्चों 3। यही आपका आंसर होगा। यहाँ ये देखिए सॉल्व करके देखिए इसको। ऐसे कॉस 60 डिग्री, कॉस शॉर्ट खोजिए कॉस 60 डिग्री, यहाँ है कॉस 60 1/2 होता है सर, तो इसको मान लिखेंगे 1/2 गुने तक गुने, यही सर एक डॉट दल है और डॉट का मतलब गुना होता है। कॉस 30 √3/2 तो लिखिए यहाँ √3/2 माइनस तो माइनस साइन 60 √3/2 तो यहाँ लिखेंगे √3/2 गुने तक गुने साइन 30 1/2 तो यहाँ लिखेंगे 1/2। मेरे प्यारे बच्चों आप बात को समझ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग होगी तो चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे। 1/2 गुने 1/2 गुने √3/2 एनू है 1/2 गुने √3/2। अब घटावेला है तो जब ऐसानके में से ऐसानका को घटावेला है तो काट के कितना दे देगा 0। ये दिमाग काम किया सर, नहीं है समझे 0 कैसे हो गया बताइए तो समझाइए तो। जैसे में 1/2 है और गुना कर रहा है √3/2 से, तो ये करेंगे दोनों तो सेम संख्या है। जो मान इसका आएगा जो मान इसका आएगा पता है ना, जितना मान इसका होगा जितना ही मान इसका होगा पता है कि इसको में से घटाना है तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझे होंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1-2 मैथ और जो एग्ज़ाम में आया है उसको हम दिखाने का काम करते हैं। इसके बाद मैं आशा करूँगा कि पूरा मैथ को आप क्या करेगा सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं आप सॉल्व कर पाते फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। ये हम क्वेश्चन बैंक देखिए ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, देख रहे हैं ना, यहाँ से आपको हम सवाल दे रहे हैं। फिर भी अगर कुछ फॉल्ट रह जाती है बच्चों तो क्या करें, सवाल को बताइए कि हाँ सर सवाल नहीं आ रही है। जो आपका लेवल के सवाल है बच्चों वही सवाल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए कितना ईजी सवाल आते हैं, बहुत ईजी सवाल। अगर आगे की बात करें चौथा या पाँचवा नंबरिंग पे मत जाना बच्चों, आप लाइन से लिखते रहिएगा। इधर है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। बच्चों इसको सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम बताइए आप ही बताइए। इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए ना, आप तो इसको धोड़ा दीजिएगा। सॉल्व करिए tan 45 खोजिए, tan 45 1, tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है, कोसेक 45 और सेक 45 का मान √2 होता है, साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 होता है। तो कहा tan 45 तो 1 हुआ, माइनस तो माइनस tan 30 1/√3 होती है। देखिए tan 30 1/√3 यहाँ लिख पाएंगे बच्चों 1/√3 बट्टा तो बट्टा 1 तो 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3 1/√3 लिखे बच्चों। यहाँ पे आपको समझिए वाला कैल्शियम जब लीजिएगा तो 1/√3 का लघुत्तम होगा √3 हुआ कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। मेन बट्टा यहाँ लिखे हम 1/√3 का लघुत्तम लिए तो √3 आया, 1 में √3 से डिवाइड किया तो √3 आएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, माइनस तो माइनस √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 1 से गुना तो 1 नीचे आइए। एक तो ये के रहेगा, एक के ना रहेगा जी, और एक में इतना से गुना तो इतना ही ना आ जाएगा ये बताइए। अब चलिए यहाँ से बात को कलम को चेंज कर देता हूँ। ये मेन बटा है तो मेन बटा लिख दिए, ऊपरला जितना पहले से था कि √3 - 1 और नीचे दिले था √3 था √3। एक और कुछ नीचे एक है तो कुछ नीचे नहीं है तो एक है, 1/√3 का लघुत्तम जब आप ले रहे होंगे तो √3 आ रहा होगा। इसमें से डिवाइड करेगा तो √3 बार में √3 में 1 से गुना तो √3 और प्लस तो प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार में 1 में 1 से गुना तो 1। मेरे प्यारे बच्चों नीचे भी √3 है, नीचे भी ऊपरे भी √3 है, तो यहाँ से यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाए होंगे तो इतना आंसर 1 आ रहा होगा। ऐसा तो ऊपरी कितना बच गया, ऊपरे बच गया हमको √3 - 1 और नीचे बन गया बच गया √3 + 1। इतना अगर आंसर दे रही है ऑब्जेक्टिव में तो अच्छा बात है, देख लेते हैं।
अगर इतना आंसर दे रहा होगा तो अच्छा बात है, अब अगर नहीं दे रहा तो गड़बड़ बात है। सर इतना दे रहा है, ऑप्शन में तो है, तो आंसर पर क्या करेंगे बच्चों, हम टिक करेंगे। इतना ही आंसर पर क्या करेंगे, हम मारेंगे। लेकिन आपको अगर उम्मीद है कि इसको हम परिमीकरण करके आंसर लिखें तो परिमीकरण भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों इतना ही पड़ी आंसर जो है क्या कर रहा है, आपको दे रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और देखता हूँ हम, एक सवाल मैंने और देखता हूँ, एक दो सवाल जो स्टैंडर्ड लेवल के हैं उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ बच्चों की जो मान निकाल के जो हल करने वाले सवाल आएगा उसको आप नहीं छोड़ पाइएगा, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं अपना मन से, एक भी सवाल नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। जो भी सवाल एग्जाम में आया है वही सवाल हम देने के काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलेंगे जी हो सर समझ रहे हैं आपको चीज़ों को। ये आया है सवाल 2020 में 23 में। कौन सा सवाल है सर? पहला सवाल देखिए, मान ले कि 5वां सवाल होगा। ये देले है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अब एकरा सॉल्व कर रहा है तो क्या तकलीफें हैं? बोलेंगे कोई तकलीफ नहीं है सर, इसको सॉल्व कर दीजिए। tan 30 खोजिए, वहाँ मान खोजिए धड़ाधड़, 1/√3 ऐसे कुछ ना लिख लेते, गुना लिख ले। sin 30 1/2, तो 1/2 लिखेंगे हम, फिर गुने cot 60। तो आपको पता है कि जितना होता है tan 30 के मान वही होती है cot 60 के मान, जितना tan 30 के मान उतना ही cot 60। तो tan 30 के मान 1/√3, तो cot 60 के मान 1/√3 खोज लीजिए, cot 60 1/√3। तो यहाँ आप लिख पाएंगे बड़ा प्यार से 1/√3 गुने तो गुने कोसेक 30। तो आपको पता है कि जो साइन 30 के मान होगा उसको उलट के लिख देंगे ना, उलट के मैंने नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे। तो साइन 30 के मान होता है 1/2, तो उसको उलट के लिखेंगे 2/1, तो खाली 2 लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए कोसेक 30 के मान 2 हो है। अब सॉल्व कीजिए, ये 2 है ऊपर है नीचे, और ये 2 है ऊपर है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 में 1 से गुना करो, फिर 1 में गुना करो, तो 1 में 1 से गुना करते 1 ही, और √3 में √3 से गुना तो करेंगे तो खाली 3। यही आपका प्यारा सा आंसर हो रहा है बच्चों। ये जो क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव थी, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो सवाल और देखता हूँ जो आपको लेवल से थोड़ा सा टफ है सवाल, क्योंकि इजी सवाल को तो आप बना पाइएगा। एक सवाल और है जो 2023 में ही आया है ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, मतलब यहाँ से आपको बच्चों हम सिखाना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि हम बताना चाह रहे हो। देखिए साइन 30 प्लस cos 45 माइनस tan 60 डिग्री। सर अपना मन से क्यों नहीं दे रहे हैं? अपना मन से इसको सवाल को हम सेट कर पाएंगे, लेकिन सेट करेंगे तो आप कहिएगा सर हौला हौला दे रहे हैं। एक किताब में है, आपको मन होगा तो किताब ब्रिलियंट हो, क्वेश्चन में जहाँ से देखनी है बच्चों आप किताब देखिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि वहाँ सीखे कि मैथ को सॉल्व कर गए। जो सॉल्व नहीं करे आवेगा वही बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैथ को जो है सेंड कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, चाहे बोर्ड पर ही सॉल्व कर दूंगा। यहाँ वाले बच्चों कॉट ना है जी, कॉस कैसे लिख दिए, cot 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल में दिया गया है। अब बताइए ऐसे ऐसे सवाल को ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जब तक आप मान को नहीं याद रख पाएंगे बच्चों कैसे बना पाएंगे बताइए, आप ही बताइए ना। तो समझिए चीज़ों को। साइन 30 डिग्री का मान होता है सर 1/2 प्लस द प्लस cos 45 के मान 1/√2 माइनस tan 60 के मान √3। एक नीचे कुछ नहीं थे, एक आइए नीचे cot 30। तो आपको पता है कि जो tan 60 के मान होती है वह cot 30 के, तो tan 60 को होता है √3, तो cot 30 को होगा मान √3। तो यहाँ लिखेंगे हम √3 माइनस तो माइनस साइन 45 के मान 1/√2 माइनस cos 60 के मान तो cos 60। तो जो साइन 30 को होता है वो cos 60 के, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, cos 60 की मान होगा बच्चों 1/2। अब इसको क्या करना है सर, एक नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा सर। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। मेन बटाए है, अब इसको लीजिए √2 का एलसीएम तो हो जाएगा 2√2। इसमें इसे भागा 2 से 2 कैंसिल, खाली बचेगा √2, तो खाली लिखेंगे √2
क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा ना। √2 में 2 √2 से भागा देंगे, √2 में 2 √2 से भागा देगा तो √2 से √2 कटेगा, खाली बचेगा 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगी बच्चों, माइनस तो माइनस। 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना में गुना करना √3 से, ध्यान से समझिए। यानी 2 √2 में गुना कर रहा है √3 से, तो ये तो बाहर है तो ये तो बाहर रहेगा, लेकिन ये दोनों अंदर है तो दोनों अंदर गुना हो जाएगा ना जी। तो हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2√6, मेन बटा था बीचवा में ये हो गया। यहाँ 1 √2 और 2 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 √2 एकरो आ जाएगा कैल्शियम। आया है कि ना, तो बोलेंगे हाँ सर आएगा। अब एकरा में इतना से भागा दें तो इतना ही में एकरा से गुना करेंगे वैसे क्या, तो फिर आ जाएगा 2 √6, माइनस तो माइनस। √2 में रूट डिवाइड करेंगे 2 √2 से तो √2 कैंसिल होगी, और √2 कैंसिल होगी तो बचेगा 2, और 2 में 1 से गुना होगा बच्चों तो खाली 1 बचेगा, माइनस तो माइनस। 2 में इसके से डिवाइड तो 2 कैंसिल, बचेगा √2, और √2 में 1 से गुना तो √2 बचेगा। आपको पता है कि 2 √2 से 2 √2 कैंसिल हो जाएगी। इसको बटा के हम ऊपर से देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब बताइए, यहाँ है √2 + 1 और -2 √2, अब यहाँ है 2 √6 -√2 ऐसे ऐसे सवाल है। इस प्रकार के सवाल है कि बच्चों इसका आंसर कितना दे रहा है सर, इसका आंसर कैसे सॉल्व किया है जी। इसका तो आंसर दे ले -1 0 1 और 2 ऐसे दे ले, ऑप्शन दे ले। तब बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताइए ना जी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पूरा कट कहा जा रहा है, देखिए ना, पूरा नहीं कट रहा है, कट तो जा ही रहा है, देखिए कैसे कट जा रहा है। इसको एकदम रह दिए ज्यों के त्यों, √2 + 1 - 2 √6। आइए नीचे, ये है प्लस में 2 √6 प्लस में माई है माइनस में 2, ये कैसे आ गया जी, इसको पर लगा देखिए तो फिर से, ये कैसे आ गया, देखिए गलती हो गया यहाँ पे। 2 √2 और एक कैल्शियम हो तो 2 √2 आया, इसमें से डिवाइड किया तो बच 2 से 2 कैंसिल, बचा √2 में 1 से गुना तो √2। हाँ, ये √2 में डिवाइड करेंगे 2 √2 से तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 1 में 2 बचेगा, 2 में जब 1 से गुना होगा बच्चों तो यहाँ क्या होगा, 2 न होगा जी। तो हमने कहीं गलती हो गया, तो परला के यहाँ पर कितना होगा सर, 2 होगा। अब तो वैसने तो यही है, देखिए 2 √2 प्लस में 2 √2 प्लस -1 भी का ऑप्शन दे ले है, माइनस तो सर ऑप्शन में है, -1 है। अब समझिए ये है प्लस में, ये दोनों है माइनस में, ऊपरे देख रहे हैं कि ये 2 है प्लस में और √2 प्लस में, आई वाला माइनस में, तो क्या करेंगे कि निचला में माइनस कॉमन करो, तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, प्लस में नहीं तो हो जाएगा माइनस में, ये दोनों माइनस में जो हो जाएगा प्लस में, तो ये दोनों के आगे लिख देते हैं, तो √2 माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, तो इसको आगे कर देते हैं। ये 2 था माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, तो इसको आगे कर देते हैं। ये था प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, इसको पीछे कर दिया। अब बताइए ये दोनों एक किस्म का ना हो गया, देखिए तो √2 प्लस तो √2 प्लस +2 तब +2 -2 √6 तो -2, तो ये सही काट गया के बार में, एक बार में, तो आंसर कितना होगा बच्चों, -1। अभी 1 नंबर के सवाल है, इस प्रकार की सवाल आती है बच्चों, तो जब तक इसको आप प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, जब तक इसको रिवाइज में नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम तो होगी। तो क्या करें, इस दोनों सवाल को क्या करें, रिवाइज में रखें। जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको क्या करें बच्चों, रिवाइज में रखें। और फिर भी अगर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं बनती है, तो ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर सवाल को नहीं बना पा रहे हैं हम, तो आपके सॉल्व करने के लिए कुछ हम मान देता हूँ, उस क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको कमेंट में आंसर देनी है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम इरेज करता हूँ। तो बच्चों ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर ये वीडियो हमको ख़राब है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे यहाँ पर फॉल्ट आ रही है, सर यहाँ पर हम चीज़ों को नहीं समझ पाए थे, यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया था, इस बात को ज़रूर लिखें। तो चलिए हम कुछ होमवर्क देता हूँ, होमवर्क को क्या करना, आपको कमेंट में आंसर करना है। तो चलिए सवाल नंबर पहला पर आइए। अपना मन से दे रहे हैं कि सर न एक को भी अपना मन से नहीं दे रहे हैं। होमवर्क पहला सवाल, पहला कह रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री का मान ज्ञात करें।
ये आल है कब? ये आया है 2023 में। ठीक है। अगला सवाल की अगर बात करें बच्चों हम, तो दूसरा सवाल दिया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। ये भी आया है बच्चों 2023 में। सवाल अगर तीसरा नहीं तो बच्चों आप जाके मिला लीजिएगा कि हम कुछ झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं। ऐसा होता है बच्चों को कभी कभी माइंड में अगर आती होगी तो बता दीजिएगा कि सर अब झूठ बोल रहे हैं, निछूका झूठ बोल रहे हैं, तनी मनी पानी उनी मिलावल है, एक को ठो पानी नहीं मिलाए हैं बच्चों, ऐसा बात नहीं है। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बताइए। ई 2014 में आया है। ठीक है। एक सवाल और देता हूं बच्चों, चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। cos 60 डिग्री बच्चों तो उतार दिए शायद, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। मैंने वैसने है, अगर कह रहा है कि अगर माइनस रहे बीचवा में तब आंसर कौन होगा? नहीं, दोनों अलग अलग है। दूसरा है जी, दूसरा है साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? ये चार सवाल बच्चों आपको होमवर्क देने के काम किया। ये चार सवाल जो है आप क्या करें, बहुत बारीकी से क्या करें, कमेंट करें। और मान निकालने वाला और भी कोई आपको दिमाग से सवाल रहती है तो मान निकालने वाले सवाल को आप कमेंट करें कि हाँ सर ये वाला सवाल को हमको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं बन पा रही है, तो आप क्या करें, सवाल को बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों हम उस सवाल को क्या करेंगे, आपको बहुत बारीकी ढंग से बना देंगे। तो बच्चों ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें। ये दोनों वीडियो एक बार अपलोड इसलिए हुक कर दिया गया है क्योंकि दोनों एक तरह से एक ही वीडियो था, बस अचानक किसी कारण से होगी तो क्या करिए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चंस का कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं है तो कमेंट कीजिए। वो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनके पास वीडियो क्या बच्चों क्या कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।